तब तक आप लोग बना के भेज भी सकते हैं। 1 + 7i है, नीचे में स्क्वायर करो 4 + i² माइनस 4i। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये जेड मान लेते हैं इसका नाम। तो हमको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो पहले उसको फॉर्म में चेंज करेंगे। किस फॉर्म में? हमेशा a + ib के फॉर्म में चेंज करेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको मजा नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम a + ib के फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो ऊपर में तो 1 + 7i, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब होगा 4 - 1 - 4i। तो अगर आप देख रहे हो तो ऊपर में 1 + 7i और नीचे में आ जाएगा 3 - 4i। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जेड आया, अब जेड अभी पूरा फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है, जानबूझकर ऊपर नीचे 3 + 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 + 4i से मल्टीप्लाई करेंगे। जो एक स्टूडेंट हमसे पूछा था ये 9 + 16 होगा, प्लस क्यों होगा आपको पता होना चाहिए। a - b a + b a² - b², माइनस करेंगे पर i² -1 होता है तो नीचे ये आएगा। ये 3 + 4i + 21i + 28i²। देखिए साफ साफ आपको लग रहा होगा कि लगभग भैया हो रहा है। जेड बराबर ऊपर में आएगा 3 + 25i - 28 और डिवाइड में पहले से 25। जेड इक्वल टू -25 + 25i डिवाइड, कितना आसान था। तो आपको जेड इक्वल टू -1 + i, ये जेड का वैल्यू आया -1 + i। सबको बोले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर साइड बुक से जरूर बनाइएगा, ठीक है। जेड का वैल्यू ये आया -1 + i, हमको जेड निकल गया। अब आपको पता है पोलर फॉर्म के लिए तरीका, जिनको नहीं पता है पोलर फॉर्म का 2 तरीका होता है। एक तो मेरा जो शॉर्टकट है, हम सीधे मॉड ऑफ जेड निकालते हैं, √(-1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर) √2 आया तो जेड को ही आर बोलते हैं। और tan थीटा निकालते थे, याद होगा y/x 1/-1, तो tan थीटा आ गया -1। आपको याद है tan अल्फा लेते थे, मॉड में tan थीटा को डालते थे, मॉड में डालते ही मॉड में -1 आता था, -1 का 1 निकलता था। तो tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, देखो tan अल्फा इक्वल टू tan π/4। तो आपसे अल्फा का वैल्यू निकल गया, अल्फा का वैल्यू π/4 आया। तो अल्फा निकला पर अल्फा से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको थीटा से है। थीटा निकालेंगे तो ही कोई ऑप्शन है, तो थीटा निकालने का ऑप्शन यही है, सुनिएगा, थीटा निकालने का ऑप्शन यही है कि हम किस क्वाड्रेंट में है। हमारा जेड है -1 + i, ये हमारा लाइज करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में होगा तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस π/4, तो थीटा इक्वल टू 3π/4। तो थीटा निकल गया, जिसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो जेड इक्वल टू आपको याद है नहीं है, याद कर लो, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। जिसको नहीं जानकारी है पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, पिछला वीडियो में सारा बात लाइन बाय लाइन बताया हुआ है, एकदम अच्छे से बताया हुआ है। तो जेड इक्वल टू, हम बोल रहे हैं कि एक बार में नहीं समझ में आता होगा इसलिए बोलते हैं सब। देखिए आर का वैल्यू आया है, आर का वैल्यू √2, तो √2 cos 3π/4 प्लस आई √2 sin 3π/4, ये आपका आंसर आ गया। r cos 3π/4 प्लस आई √2 sin 3π/4। आप लोग कोई भी बुक बना सकते हो, बोल दिए हैं कोई भी बुक बना सकते हो, जो मन करे सो बनाइए, लेट मत कीजिए बनाने में लेट कीजिएगा आपकी को प्रॉब्लम होगा, से बन जाना चाहिए। जो नहीं पढ़े उनके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 + 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा। इसको पहले हम जानबूझकर जेड नाम देते हैं और इसको पहले ऐसे करेंगे, जेड इक्वल टू 3 + 2i sin थीटा और जस्ट 1 + 2i sin थीटा। कुछ लोग समझ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना यही चाह रहे हैं, नीचे में जब आई रहता है तो उसको पहले हटाने का कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 1 + 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई, ऊपर में अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन 3 + 6 sin थीटा i प्लस 2 sin थीटा i और प्लस
4i² साइन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग को समझ में आया? डिवाइड में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ देख लो। अब देखो इतना हम नहीं समझा पाएंगे। ऊपर में सिंपल मल्टीप्लाई किए, नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 है, ये आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग बोलेगा क्या किए हम, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है इस कारण से हम आई स्क्वायर की जगह माइनस 1 डाल दिए तो वो रियल हो गया। और ये 6 to 8 साइन थीटा होता और साथ में आई होता, तो आई होता तो आई 8 साइन थीटा। इसके डिवाइड में अलग, इसके डिवाइड में अलग। इसके डिवाइड में भी 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और इसके डिवाइड में भी 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, जो नहीं समझता समझना। हम लास्ट क्लास 2-3 क्लास पहले बताए थे प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। ये प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। देखो ना समझाए थे, जेड बराबर 5 है और प्लस 0 आई है, ये प्योरली रियल होगा। समझाए थे जब भी पढ़ाए थे। तो ये जो जेड है ये प्योरली फ्रॉम क्वेश्चन ये जेड क्या है, जेड इज प्योरली रियल। जो प्योरली रियल होता है, बात को समझना, जो प्योरली रियल होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट 0। तो ये लिखना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। देखो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, 8 साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहाँ से फाइनली यही आया, साइन थीटा बराबर 0। जो पढ़ा है ठीक है, थीटा का वैल्यू पूछे थे, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, लेकिन जो पढ़ा है वो पता होगा, जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए थे, ट्रिगो में जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए थे। साइन थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, यही आंसर होगा। थीटा बराबर और n बिलोंग्स करेगा इंटीजर। ये ट्रिगो का एक चैप्टर है 3.4 जो सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी हम बोले थे पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा गड़बड़ा जाइएगा। साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, 180 होगा, 360 होगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू n पाई। यही आंसर। जल्दी से जो नोट करना है कर लीजिए, लेट नहीं कीजिए, टाइम आपके पास बहुत कम है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। अल्फा बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड ऑफ बीटा 1 है, हमको प्रूव करना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सुनो, मॉड ऑफ बीटा 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा के ऊपर होल स्क्वायर लिखो। इसको तुम ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मॉड जेड का स्क्वायर। हम नहीं पढ़े हो तो घर जाके पढ़ना, जेड इंटू जेड डैश बताए थे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसी के कंजुगेट से गुना करेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर देता है। ये स्क्वायर लिख दिए जानबूझकर, बीच में इक्वल का साइन दिए, तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, यहाँ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, इसके ऊपर ये कंजुगेट लगता है। तो इक्वल टू में ऊपर बीटा माइनस अल्फा, ध्यान देना, बीटा डैश। कुछ लोग बोलेगा ये क्या कर रहे हैं भैया, देखो कंजुगेट हमेशा हर के ऊपर जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट का मतलब होता है जहां पर आई है वहां का आई के जगह माइनस लग जाता है, पर यहाँ आई नहीं है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ 1 है माइनस अल्फा डैश बीटा है, यहाँ भी कंजुगेट जाएगा क्योंकि इसमें 1 के ऊपर कुछ नहीं करेगा, पर अल्फा डैश का डैश बीटा डैश। हम इसको 2-3 स्टेप में ब्रेक करते हैं, पहले कंजुगेट इसके ऊपर ले जाते फिर इसके ऊपर। 1 कांस्टेंट है, 1 पे कंजुगेट का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 टर्म है, एक बार अल्फा के ऊपर कंजुगेट, एक बार बीटा, ऊपर में गुना करो, बीटा बीटा डैश माइनस बीटा अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस अल्फा अल्फा डैश। कुछ नहीं किए, बीटा बीटा डैश बीटा अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा डैश। यहाँ भी मल्टीप्लाई करने से पहले अल्फा डैश है, देखो हम अगला स्टेप में यही लिख देते हैं, बीटा माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस अल्फा डैश, और नीचे क्या होता 1 माइनस अल्फा डैश बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा डैश। कुछ लोग को पता है डैश का डैश कंजुगेट का कंजुगेट हटा देता है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए हो, अब नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 1 से 1 माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस माइनस अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश। अब सुनेगा, ध्यान देगा, इक्वल टू में बीटा और बीटा डैश माइनस बीटा अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर होल डिवाइड में
1 तो 1 है, माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस अल्फा डैश बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर और मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। फिर समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, टेंशन नहीं लेगा। हम स्पीड में बनाते जा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आएगा। मॉड ऑफ बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 माइनस बीटा अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। नीचे में भी 1 माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस अल्फा डैश बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ बीटा 1 होता है। तो ऊपर नीचे सेम आया, देख लो, मिला लो, ऊपर नीचे सेम आया, कट के 1 दे देगा, मतलब इसका होल स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया, मतलब आप डायरेक्ट बोलोगे इसका वैल्यू रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या दे देगा, डायरेक्ट स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया, मतलब स्क्वायर छोड़ो ना, 1 दिया मतलब सीधे 1 दे देगा, स्क्वायर हटा देना। देखो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, इसका होल स्क्वायर का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू भी 1 आएगा। फिर समझा देते हैं, ये जो भी चीज था इसको आगे बढ़ाते गए, लास्ट में ये आंसर आया। कुछ लोग को समझ में आया, कुछ लोग को लगा क्या कर रहे हैं। देखना, सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम खुद से डालें, और खुद से डाले तो बगल में ये बात लिख दी, और वो फॉर्मूला जरूर लिख देना कि हाँ इस फॉर्मूला का यूज किए हैं। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पर कंजुगेट है, कंजुगेट का नियम था, एक बार इसके ऊपर जाएगा, एक बार इसके ऊपर जाएगा, तो दोनों के ऊपर जाएगा तो बीटा के ऊपर डैश होगा और अल्फा के ऊपर डैश होगा। नीचे 1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस अल्फा डैश बीटा के जस्ट बगल में 1 माइनस, यहाँ देखो ना, अल्फा डैश का डैश और बीटा का डैश, डैश का डैश अल्फा हो जाएगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देना, तो बीटा बीटा डैश मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, बाकी जो है सो है, नीचे भी 1 है, बाकी सब वही है, जहां जहां बीटा है वहां वहां 1 लिख देना, तो ऊपर नीचे मिलाओ, बीटा अल्फा डैश अल्फा बीटा डैश 1 1 सब कुछ तो सेम है, तो ये और ये कट गया तो वैल्यू 1 दिया, मतलब फाइनली आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस, ये 6 नंबर में एग्जाम में आता है, सबके स्कूल में आएगा जब भी आपका एग्जाम होगा। चलिए रोल नंबर 92 हमको क्वेश्चन भेजा है, बन जाएगा हीरो, टेंशन नहीं लेना है, सेम यही कहानी है, बना देंगे। रोल नंबर 92 बन जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। रोल नंबर 65, तुम दूसरा नंबर पे मैसेज करता है, इस कारण से नहीं देखते हैं। नंबर ये है 79790999, वो वाला नंबर पे मैसेज करोगे तो वो नंबर ही देखते हैं, ये नंबर केवल रखे हैं इमरजेंसी के लिए। अरे भैया स्क्वायर का वैल्यू नहीं लाना था, तो बीटा माइनस ले अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, स्क्वायर को रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, तो एकदम मर जाकर मर जा रहे कहीं पर। चल आज के लिए इतना ही, जैसे बोले इतना ही, 2-4 लोग गायब हो गए, नींद आ रहा हो। चलो बाय बाय, जो नई क्लास कर रहा है हमको बताएगा, एंड कर।